विजेंद्र नेहरा जी, आपसे ही मैं शुरुआत कर लेती हूं। पहले ही पंचायत चुनाव देरी से हुए हैं और जब से 3 दिसंबर को शपथ ली थी पंच और सरपंचों ने, तब से सड़कों पर है। और उधर देवेंद्र बबली अपने बयानों से बार बार सुलगा देते हैं इस पूरे माहौल को। गांव वालों के बारे में कौन सोचेगा? देखिए मनु नेवतिया जी, आपको आवाज ठीक से आ रही है मेरी? जी मनु जी, देखिए माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में और हमारे जो माननीय पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश के अंदर ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ शहरों में भी, ग्रामीण क्षेत्र में भी, जिला परिषद एरिया में भी, ब्लॉक समिति के एरिया में भी, सब जगह तेज गति के साथ में विकास हुआ है। नए सरपंच गाँव के अंदर चुन के आए हैं, ब्लॉक समिति के सदस्य चुन के आए हैं, जिला परिषद के सदस्य चुन के आए हैं और अब पहले के अपेक्षा अधिक अधिकार सरपंचों को, ब्लॉक समिति सदस्य, जिला परिषदों को देने का काम हुआ है। जिस तरह से आपने अभी बताया कि विरोध प्रदर्शन कुछ है, मैं फरीदाबाद जिले में रहता हूँ, गाँव में रहता हूँ सागरपुर में। हमारे फरीदाबाद जिले के अंदर किसी तरह का कोई विरोध प्रदर्शन नहीं है। हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 6200 पंचायत है और अधिकतर 90% के आसपास जो सरपंच हैं वो अपने काम में लगे हुए हैं। जिला परिषद सदस्य, ब्लॉक समिति सदस्य, 10% के आसपास जो लोग जिनको दिक्कत और परेशानी है, मैं उनको बताना चाहूंगा कि 2 लाख तक के काम सरपंच और जेई के माध्यम से जो प्रक्रिया पहले थी वो जारी है। और इसके अलावा जो 2 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक के जो काम है वो एसडीओ एक्शन के माध्यम से वो होते रहेंगे। नहीं, 2 लाख से 25 लाख की जिम्मेदारी एसडीओ के पास है। 2 लाख से लेके 1 करोड़ तक के मैंने आपको बताया कि एसडीओ और एक्शन इसमें इन्वॉल्व है। हाँ। एक्शन तक के इसमें इन्वॉल्व है। 1 करोड़ तक के काम एक्शन के साथ सहयोग करके सरपंच करा सकते हैं। सारा गांव का जो काम है मनु जी, वो सरपंच को ही कराना है। सरपंच के ही अधिकार क्षेत्र में है, वो चाहे 10 करोड़ के काम कराए या 50 करोड़ के काम कराए। ई टेंडरिंग के अंदर सरपंचों को फायदा है क्योंकि मैनुअली पहले उनको रिकॉर्ड रखना पड़ता था, कई बार रिकॉर्ड। तो फिर क्यों विरोध कर रहे हैं? जब फायदा है तो विरोध क्यों कर रहे हैं फिर? बात कंप्लीट कर लूं मैं आपके माध्यम से बताना चाहता था सरपंचों को कि पहले रिकॉर्ड को मेंटेन करने के अंदर जो उनको दिक्कत और परेशानी आती थी उस सबको दूर करने के लिए ई टेंडरिंग की जो प्रक्रिया है उससे सरपंचों को लाभ है। पिछली दफा मैंने देखा कि हमारे यहाँ पे कई सरपंचों को और बीडीओ को, एसडीओ को सस्पेंड होना पड़ा रिकॉर्ड के गायब होने के कारण, रिकॉर्ड के अंदर किसी भी तरह की गड़बड़ी होने के कारण। सरकार का प्रयास है कि पारदर्शिता के साथ में, ईमानदारी के साथ में जनता का पैसा गांव के विकास के अंदर लगे। और अगर हम पारदर्शिता लेके आते हैं तो मुझे लगता है इसके अंदर कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। सरकार हो रही है ना, हो रही है विजेंद्र जी। दिक्कत सरपंचों को भी हो रही है और दिक्कत गांव वालों को हो रही है क्योंकि पंचायत चुनाव पहली देरी से हुए और अब सरपंच तो सड़कों पर उतरे हुए हैं, उनकी कौन सुन रहा है? मनु जी देखिए, अगर सरपंची के चुनाव देरी से हुए तो उसके पीछे कांग्रेस पार्टी ने बार बार हाईकोर्ट के अंदर जब इस विषय को लेके गए, जब भी सरकार ने प्रयास किया चुनाव कराने का, कोविड के कारण जो डिले हुआ वो हम जरूर मानते हैं कि डिले हुआ। उसके बाद जितने भी बार पंचायत चुनाव में देरी हुई है उसके लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार रही है। लेकिन अब चुनाव हो चुके हैं, नई टीम आ चुकी है मैदान में। आज माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी के आधार पर मैं कह सकता हूं कि पढ़ी लिखी पंचायतें पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर बनी है। और पंचायत तो बना दी विजेंद्र नेहरा जी, काम कहाँ हो रहा है? 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया, 1 महीने से ज्यादा। 3 दिसंबर को शपथ ली थी, आज 11 जनवरी को हम बात कर रहे हैं नए साल में। मैडम, कल ही माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए 1100 करोड़ रुपए पंचायतों को दिए। 1100 करोड़ रुपए कम नहीं होते हैं, बहुत होते हैं। दूसरा, अगर कोई गांव अपने सरपंच अपने गांव के अंदर 100 करोड़ रुपए के भी विकास काम कराना चाहता है तो वो भी होंगे, किसी तरह की कोई दिक्कत और परेशानी नहीं है। आज ग्राम दर्शन पोर्टल के माध्यम से गाँव का ग्रामीण डायरेक्ट सरकार के पास अपने सुझाव भी पहुंचा सकता है और अपनी मांग भी पहुंचा सकता है। आज 11,700 के आसपास पहुंचा रहे हैं, वो मांग तो पहुंचा ही रहे हैं ना सड़कों पर उतरकर। ठीक है विजेंद्र नेहरा जी, ठीक है।